Hello students, now this is lecture 2 on vectors. अभी तक हम लोगों ने समझा कि कितने टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं एंड व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. Once again you see, angle between two vectors is the angle made by them when they are kept टेल टू टेल, यानी दो वेक्टर्स को यदि एक दूसरे के टेल पे रखा जाए तो जो एंगल बनता है वही उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाता है. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर ये हैं तो इनके बीच का एंगल सिर्फ और सिर्फ यही कहलाएगा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ऑपरेशन ऑफ ऑन वेक्टर्स. अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी वेक्टर, कुछ बहुत खास बातें हैं जो दिमाग में रखने वाली हैं. किसी भी स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ स्केलर से ही जोड़ा जा सकता है. आप एग्जाम्पल से समझें, मास के साथ मास को ही जोड़ा जा सकता है. और एक और ख़ास बात, मास के साथ आप टाइम को नहीं जोड़ सकते हैं, जबकि दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. टाइम इज़ ऑल्सो स्केलर, मास इज़ ऑल्सो स्केलर. तो कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जब आप फिज़िक्स में अप्लाई करेंगे वेक्टर को, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक बिल्कुल जनरल बात है कि एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी दूसरे सिमिलर लाइक स्केलर क्वांटिटी से ही ऐड होगा. स्केलर को स्केलर से ही जोड़ सकते हैं, स्केलर को वेक्टर से नहीं जोड़ सकते, एक बात. दूसरी बात, स्केलर को भी सेम सिमिलर स्केलर क्वांटिटी से जोड़ सकते हैं, लाइक क्वांटिटीज़ कहते हैं. यानी मास को मास से जोड़ेंगे, जैसे 2 kg में 3 kg जोड़ेंगे 5 kg हो जाएगा. मगर 2 kg में 3 सेकेंड को जोड़ने पे क्या मिलेगा? मीनिंगलेस. इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखिए. तो स्केलर से सिर्फ स्केलर जुड़ेंगे, वेक्टर से सिर्फ वेक्टर जुड़ेंगे, लेकिन वहाँ भी लाइक होना चाहिए. जैसे कि 2 न्यूटन में आप 3 न्यूटन फोर्स को तो जोड़ सकते हैं, मगर क्या आप 2 न्यूटन फोर्स में 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर को जोड़ सकते हैं? नहीं. अगर आप जोड़ेंगे तो ऐसा कोई भी रेलेवेंट फिजिकल क्वांटिटी सामने नहीं आता है. तो ये कुछ खास बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखें. बिटवीन द लाइंस ये चीज़ें होती हैं जो जनरली लिखी नहीं होती हैं. तो अब हम ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स पे को प्रोसीड कर रहे हैं. अगला टॉपिक हमारा है, जब हम ऑपरेशंस कहते हैं यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दीज आर दी ऑपरेशंस वी आर स्पीकिंग अबाउट. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन, ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को हम कैसे जोड़ेंगे. फिर से ध्यान रखिएगा, जब भी हम फिज़िक्स में अप्लाई करेंगे तो वो दोनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक क्वांटिटीज़ ही होनी चाहिए. यहाँ हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ना कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेकर कर रहे हैं. तो चलिए मानते हैं सबसे पहले हम लोग पिक्टोरियल मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पिक्टोरियल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर डिस्कस किया है. तो यदि हमें दो वेक्टर्स दिए जाएं, मानिए एक वेक्टर ए है, अगेन द लेंथ ऑफ वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड, और दूसरा वेक्टर बी है. अब इन दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है. तो ऐड करने का क्या तरीका है? पिक्टोरियल मेथड से पहला तरीका, देयर आर 2 मेथड्स फंडामेंटली. फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको फर्दर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो पॉलीगन लॉ कहते हैं, तो उसकी बाद में बात होगी. सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ, जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम और क्या कहते हैं? इसको हम हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? हेड टू टेल मेथड ऑफ एडिंग टू वेक्टर्स. हेड टू टेल मेथड से क्या मतलब है? देखिए, वेक्टर ए को वेक्टर बी से जोड़ना है, तो यानी हमें क्या निकालना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमें निकालना है. मानिए, अच्छा एक बात और ध्यान देंगे, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा, ये जाहिर सी बात है.
जब एक स्केलर को दूसरे स्केलर से जोड़ेंगे तो कभी वेक्टर नहीं मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा। उसी तरह एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर ही मिलेगा। लेट दैट रिजल्टेंट वेक्टर बी आर, हम इसको आर फॉर रिजल्टेंट हम डिनोट कर लेते हैं। हम इंटरेस्टेड हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि ए वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, कुछ डायरेक्शन भी होगा। उसी तरह से बी वेक्टर है, इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड है और कुछ डायरेक्शन होगा। और जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, मैग्नीट्यूड लेंथ से पता चलता है एरो के, और एरो हेड डायरेक्शन बताता है। तो आर जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा इन दोनों का सम, उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शन होगा। तो इन दोनों का सम निकालने से क्या तात्पर्य है हमारा, कि हम ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर डिटरमिन कर लें तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा इसका। बिना दोनों चीज़ों को बताए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो अब ट्रायंगल लॉ से कैसे हम रिजल्टेंट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चूंकि इसे हम हेड टू टेल मेथड कहते हैं और a प्लस बी हमें निकालना है, तो a वेक्टर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। a वेक्टर के हेड पे, हेड टू टेल, b वेक्टर के टेल को रखते हुए b वेक्टर को ड्रॉ करिए, यानी कि इक्वल वेक्टर। इक्वल मीन्स इतना ही बड़ा होना चाहिए और इसी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो बना लीजिए भाई, ये रहा b वेक्टर, आप देखिए ऑलमोस्ट इतना है। और इसके बाद पहला वाला वेक्टर, पहला मीन्स a वेक्टर, जिसको पहले लिया आपने, इसके टेल से दूसरा वेक्टर जो है जिसको इसमें जोड़ना है, पहले वाले में दूसरे को जोड़ना है, पहले के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पे एरो हेड बना दीजिए। पहले के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ डायरेक्शन होगा किसका, ये आर वेक्टर हो गया आपका a प्लस बी। a प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर यही होगा, यानी कि लेंथ ऑफ दिस एरो will give you the magnitude of resultant vector r, and the arrowhead which is from the tail of a to the head of b will give you the direction of resultant vector. So this forms a triangle, because all these three vectors a, b and r forms a triangle. We call it as triangle law of vector addition, and why head to tail, that you already got to know. ये रहा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को जब हम एक्सटेंड कर देते हैं दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ने के लिए, तो हम इसे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। पॉलीगन, एज यू नो, ट्रायंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। पॉलीगन की जनरल डेफिनेशन क्या है? एन साइडेड पॉलीगन का मतलब क्या होता है? एन साइडेड क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड एज पॉलीगन। तो अब अगर हमारे पास 2 के बजाय 3, 4, 5 वेक्टर्स हों और उन्हें हेड टू टेल मेथड से जोड़ना हो, तो कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। लेट अस सी, मानिए एक वेक्टर ये है a, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है b, तीसरा वेक्टर है c। चलिए हम 3 वेक्टर लेके या 4 ले लेते हैं। लेट दिस बी d वेक्टर, और इन सभी को हमें जोड़ना है, तो हेड टू टेल मेथड लगाते हैं। चलिए लगा लेते हैं। सबसे पहले हम a वेक्टर को बनाएंगे इक्वल वेक्टर, देखिए सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, a वेक्टर। फिर a के हेड से, हेड टू टेल मेथड है, a के हेड से b वेक्टर को ड्रॉ करिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? आप ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस d वेक्टर। लेट दिस बी रिजल्टेंट। तो यही हमें निकालना है। a के हेड पे b के टेल को रखा, b बन गया। अब b के हेड पे c के टेल को रखेंगे। अगला वेक्टर क्या है? c है, तो ये रहा c वेक्टर। अब c के हेड पे d के टेल को रखेंगे, d के इक्वल वेक्टर बनाइए। यहाँ बन गया ये d वेक्टर। अब पहले वेक्टर से अंतिम वेक्टर के
हेड को, पहले के टेल से अंतिम के हेड को जोड़ दीजिए, ये जो होगा यही रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हेड टू, अब आप देखिए पॉलीगन बना, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड और पांचवा साइड, 5 साइडेड पॉलीगन बन गया और हमें रिजल्टेंट मिल गया। तो इस तरह आप n नंबर ऑफ वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेसिकली ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। कैसे है? जब आप a में b को जोड़ रहे थे तो ये वाला वेक्टर डॉटेड लाइन से देखिए a प्लस बी वेक्टर दे रहा है हेड टू टेल मेथड से। अब ये अगर a प्लस बी है तो इसके हेड से आपने c को जोड़ा, तो ये वाली डॉटेड लाइन a प्लस बी में c को ऐड कर देती है, तो ये डॉटेड लाइन a प्लस बी प्लस सी वेक्टर दिया अगर एरो हेड यहाँ बना दे तो। और a प्लस बी प्लस सी में हम d को यहाँ ऐड किए, इसके हेड पे d के टेल को रख के, और a प्लस बी प्लस सी के टेल से d के हेड को जोड़ दिए, तो हमें r वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर मिल जाता है। तो बेसिकली कई बार में ट्रायंगल्स बन रहे हैं जिसको एक साथ हम पॉलीगन कह सकते हैं। सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ कॉल्ड एज पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये था पिक्टोरियल मेथड of adding two vectors or more than two vectors, head to tail method. In the next video we will discuss parallelogram law of vector addition and we will derive the analytical method, or you can say analytical expressions formula for determining the resultant of two vectors, that is a plus b. Thank you. See you in the next video.